राम राम देवियों और सज्जनों। 75वीं रामायणी का सामान्य अर्थ हो गया था। रामायणी लंबी थी, अब इस पर विचार कीजिए। कबीर कहीं किसी पद में कह आए हैं, संतो आवे जाए सो माया। जो शरीर धारण करता है वह मरता भी है, जाता भी है। जो आता है वो जाता भी है, और जो आता और जाता है वह माया है। वह ना ईश्वर है ना ब्रह्म है, वो माया है। और उसी पद में उन्होंने निर्देश दिया कि 10 अवतार ईश्वरी माया कर्ता कै जिन पूजा। उनको कर्ता समझ के मत पूजो। कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे सुदूजा। उसी उपजे खपनों की बात, खपने वालों की बात यहां कही जा रही है। और कही जा रही है कि उस साहेब के साथ लगो जिससे सनात हो जाओ। इन साहेबों के साथ लगने का कोई मतलब नहीं, इन साहेबों के साथ लगना व्यर्थ है। अब इसमें कुछ चीजें, आप दशरथ कुलौतरी वाले को आप जानते हैं, देवकी के गर्भ में आने वाले को जानते हैं, बलि को छलने वाले को आप जानते हैं, 12 रूप धरने वाले को आप जानते हैं, गोवर्धन वाले को आप जानते हैं, गंडुकी शालिग्राम। ये विष्णु की कहानी है। विष्णु ने वृंदा नाम की औरत को छला था। उसके साथ जार कर्म किया था। वृंदा ने कुपित होकर श्राप दिया था कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो विष्णु पत्थर हो गए शालिग्राम के रूप में, और वो गंडकी नदी के किनारे काले पत्थर गोल गोल मिलते हैं, उनको शालिग्राम कह के पूजा किया जाता है। और उसी कहानी में भी है कि वृंदा को यह वरदान हुआ कि वो तुलसी होकर शालिग्राम के साथ रहेगी। तो शालिग्राम जहां रखे जाते हैं, जिस डिब्बे में पंडित जी रखते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं, ये नियम है। तो ये है गंडुकी शालिग्राम। और मत्स्य अवतार हुआ था, कच्छप अवतार हुआ था। ये सब अवतार हैं, पुराणों में बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं इनकी। संक्षेप में जान लीजिए, राम और कृष्ण और परशुराम, ये तीनों ऐतिहासिक पुरुष हैं, और ये हमारे पूर्वज हैं, ये महान हैं। इनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिस आधार पर इनको हम ऐतिहासिक कह सकते हैं, हम इनको वेद के आधार पर ऐतिहासिक कहते हैं, क्योंकि वेदों में इनका उल्लेख है। वेदों में राम का उल्लेख है धनुर्धर के रूप में, वेदों में कृष्ण का उल्लेख है, और वेदों में परशुराम का उल्लेख है राम नाम से। राम नाम के ऋषि हैं भृगुकुल के, ये वेदों में है। तो वेदों में जो है वो ऐतिहासिक है, इसमें कोई संदेह नहीं, उसका कथन हमारे पास है। लेकिन जो वेदों में नहीं है उसको हम ऐतिहासिक कैसे माने? और जो अनुमान से भी नहीं हो सकता, जो तर्क से नहीं हो सकता, उसको हम कैसे माने? तो परशुराम, राम और कृष्ण, ये तो ऐतिहासिक थे, हमारे पूर्वज थे, बहुत अच्छे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, योगी थे, सब थे। लेकिन वेदों ने कहीं भी इनको अवतार घोषित नहीं किया, वेदों ने कहीं इनको भगवान घोषित नहीं किया। वेद में
परशुराम एक ऋषि हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी क्षत्रिय निक्षत्रिय करने वाली कहानियां वेद में नहीं है। वेद में राम है, धनुर्धर हैं, अप्रतिम धनुर्धर हैं, लेकिन रावण की कहानी उसमें नहीं है। राम की और सारी कहानियां उसमें नहीं है। कृष्ण केवल जमुना किनारे के आदिवासियों के नेता हैं। इंद्र से उनका संघर्ष हुआ क्योंकि वो यज्ञ विरोधी थे। वेद में इतना ही है, ना वो अवतार हैं और ना वो भगवान है। अब रही बात बाकी की, बाकी में देखिए शालिग्राम पत्थर है, वो अवतार कैसे हो सकते हैं? अब वो इतना हो गया कि हमारा ब्रह्म, हमारा ईश्वर सुअर बने, मछली बने, कछुआ बने। किस कारण बने भाई? कोई कारण तो हो। पृथ्वी लेके कोई भाग रहा है, उस पृथ्वी को बचाने के लिए सुअर बन रहे हैं। तो कहां से बचाए भाई? पृथ्वी पर से बचाया कि कहीं अलग से बचाया? कैसे बचाया? उड़ के बचाया, पकड़ के बचाया, कैसे बचाया? जो लेके भाग रहा था कहां भाग रहा था? पृथ्वी कोई गेंद है जो लेकर के कोई भाग रहा था? ये सारी चीजें ये पुराणों में हैं, वेदों में कहीं नहीं है। और जो वेदों में नहीं है, जो कहानियां अवतारों की, उनको मान्यता कैसे दी जाए? और वेद तो कहीं अवतार मानता ही नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें देख ली जाए। विषयी लोगों ने, विषयी संतों ने, विषयी ऋषियों ने, विषयी महाकवियों ने गुल खिला दिए। भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता कहती है कि कृष्ण ने हजारों पराई स्त्रियों से राग रंग किया। गर्ग संहिता तो ये संख्या अरबों खरबों में बताती है। हनुमत संहिता एक ग्रंथ है जिसमें यही बात राम के बारे में कही जाती है। देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध में 12 का पृथ्वी के संग एक दिव्य वर्ष तक रमण दिखाया जाता है और तब उससे कहा जाता है मंगल पैदा हुआ। ये कहीं गले से नीचे उतरती है। इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को इतना चरित्रहीन दिखा दिया और हम उनको हाथ जोड़ के फूल माला डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अच्छा चढ़ाते हैं। ये सुनते हुए हमारे पूर्वजों को गाली दी जा रही है, हम उनको बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं उस गाली को। क्या है ये हमारा साहेब हो सकता है, ये हमारा ईश्वर हो सकता है, ऐसा कोई? हमारा पूर्वज है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत बुरे काम भी किए हैं, लेकिन अच्छे काम किए हैं इसलिए हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन वो अवतार या भगवान नहीं है। यही बात कबीर इस रामायणी में कह रहे हैं। और कहें कबीर पुकार के मतलब जोर से भरे मैदान, कहते हैं कि वह पंथे मत भूल, इन पंथों में भूल मत, उन पंथों में पढ़ के भूल मत करो। जय राख्यो अनुमान के, जिसका पता ही नहीं चला आज तक, जिसको अनुमान के आधार पर बनाए घूम रहे हो, इस तरह से वह इस तरह नहीं है। वह ना तो स्थूल है ना वो सूक्ष्म है।
ये जितनी बातें बता रहे हो, जितनों की बात बता रहे हो, वो सब तो स्थूल है, और वो जो है वो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। कबीर तो कहते हैं कि वो कैसा है, भारी कहो तो बहु डरो और हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानू राम तू मैं ना कबो न देख। कबीर तो ऐसा कहते हैं कि मैं क्या जानू, मैंने तो कभी देखा नहीं। अगर भारी कहता हूं तो डर लगता है, हल्का कहता हूं तो झूठा है। और ये लोग पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, हमारे पुराण पता नहीं क्या क्या किए जाते हैं, हमारी संहिताएं पता नहीं क्या क्या कर रही हैं उनके साथ, और कह रही है ईश्वर है। ऐसे ईश्वर होता है? कहें कबीर पुकार के वे पंथे मत भूल, जेहि राख्यो अनुमान के, तो थूल नहीं अस्थूल, जो वो ना तो सूक्ष्म है और ना वो ना भारी है ना वो सूक्ष्म है। वो जो तुम्हारा अनुमान है वो तुम्हारा अनुमान ही है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। पहले रेफरेंस आ चुका है कि वहां आप पहुंच ही नहीं सकते उसके पास। और कबीर तो कहते हैं पहुंचना कहां है, वो तो यही है, पहुंचना कहां है, पहुंचना तो ही नहीं, पहुंचे हुए हो, खाली आंख का चश्मा उतार दो। ये जो इतने चश्मे लगाए हुए हैं पुराणों ने और महाकाव्यों ने पोथियों ने विषयी लोगों ने, वो चश्मे उतार दो। घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे, ये इतने घूंघट डाल रखे हो, इतने घूंघट डाल रखे हो, इतने घूंघट डाल रखे हो, इनको हटा दो, बस मुलाकात हो जाएगी। अब आते हैं 76वीं रामायणी पर। छोटी सी है, एक पाठ कर देते हैं। माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहू विचारा, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा, राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा, राम नाम अति दुर्लभ औरे ते नहीं काम, आदि अंत और जुग जुग मोहि राम ही ते संग्राम। बहुत साधारण शब्दों में कबीर अपनी बात कहते हैं। माया मोह सकल संसारा, सारा संसार माया और मोह में जकड़ा हुआ है। माया आप जानते हैं, खानी बानी माया, स्थूल माया धन दौलत कोठी मकान वगैरह, सूक्ष्म माया ये जो पुराण वगैरह हैं, जितनी चीजें हैं ये सूक्ष्म माया है, परंपरा सूक्ष्म माया है। तो इसी में सब संसार उलझा हुआ है। यह विचार न काहू विचारा, इस विचार पर कोई विचार नहीं करता, इस विचार पर किसी ने विचार ही नहीं किया है। कोई विचार ही नहीं करता कि सारा संसार माया और मोह का ही प्रतिरूप है, माया मोह में फंसा हुआ है और ये माया मोह का प्रतिरूप है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। यह माया और मोह बड़ा कड़ा फंदा है, बड़ा कठिन फंदा है। कठिन फंदा है, यह आसानी से नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल से छूटता है। करे विवेक सोई जन बंदा, और आसानी से छूटता है। कोई भौतिक चीज हो तो उसको छुड़ाना आसान है, लेकिन कोई अभौतिक चीज है, सूक्ष्म है, उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं चलता। यह भी पता नहीं चलता कि कहां है, यह भी पता नहीं चलता कि छूटा कि नहीं छूटा, यह भी पता नहीं चलता। तो
माया मोह कठिन है फंदा, बड़ा कठिन फंदा है। रस्सी हो छुड़ा लो, जंजीर हो छुड़ा लो, बंधे हुए हो छुड़ा लो, किसी ने पकड़ा हो छुड़ा लो, लेकिन ये तो दिखाई नहीं देता। इसलिए यह कठिन फंदा है। और ये छूटता किससे? विवेक से। जब विवेक हो जाएगा, इस फंदे को पहचानने का विवेक हो जाएगा, तो जैसे ही विवेक हो जाएगा तैसे फंदा अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि ये जड़ अध्यास है। राम नाम ले बेरा धारा, सो तोले संसार ही पारा। जिसने विवेक किया और जिसने राम नाम का बेड़ा बना लिया, बेड़ा कहते हैं या तो नाव के समूह को, या बेड़ा उसको भी कहते हैं जो लकड़ी का गट्ठर बना करके उसके सहारे नदी पार की जाती है, उसको भी बेड़ा कहते हैं। तो राम नाम का जिसने बेड़ा धारण कर लिया, उपाय कर लिया, सो तोले संसार ही पारा, वह इस माया मोह के संसार से पार हो जाता है, पार उतर जाता है। अब कबीर कहते हैं राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम। कहते हैं राम नाम अत्यंत दुर्लभ है और कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा हमको। आदि अंत हो जुग जुग मोह राम है ते संग्राम। आदि अंत जुग जुग, आदि जन्म, अंत मरण, जुग जुग हमेशा। कबीर कहते सतत हमेशा सदैव मेरा राम से ही संग्राम है, मेरा राम से ही युद्ध है, राम को ही पाना है, क्योंकि वही दुर्लभ है। अबे राम को पाना है, राम से प्रेम है और राम से युद्ध भी है, ये क्या मतलब हुआ भाई? जिसको पाना जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य को बेधना पड़ता है ना, तो लक्ष्य को बेधना पड़ता है, वही संग्राम है, वही युद्ध है। इसको जानने के लिए कि कबीर का इशारा किधर है, उपनिषदों में जाना पड़ेगा, जिसमें ब्रह्म को बेधने की बात कही गई है। ब्रह्म को बेधने की बात कही गई है, वो भी ज्ञान के धनुष से। वेद को बेधने की बात कही गई, ऋषियों ने कहा है, कई मंत्रों में एक साथ कहा है, बेध दो, ब्रह्म को बेध दो, धनुष उठाओ और ब्रह्म को बेध दो। तो धनुष उठाया किसके लिए? ब्रह्म को बेधने के लिए। यही तो ब्रह्म से संग्राम हुआ। तो कबीर कह रहे हैं आदि अंत और जुग जुग मोह राम है ते संग्राम। संग्राम को ऐसे ही समझा जाएगा, संग्राम को तलवार लेकर लड़ने से नहीं समझा जाएगा। लड़ा तो उससे जाता है जो कहीं सामने हो, जब वो सामने नहीं है तो लड़ोगे क्या? आज इतना, आगे अगली रामायणी पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।